और मेरे भाई आ गए करनी वीडियो पर। कैसे हो यार? मैथ्स नहीं हो रही? बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज आज आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या हैं, सारी की सारी मेरे भाई मैथ्स को लेकर आज मैं खत्म कर दूंगा यार। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता है यार कि हम लोग हर साल जेई सिंप्लीफाइड नाम का एक काइंड ऑफ के लिए सीरीज लेके आते हैं। ठीक है, अगर जिसको नहीं पता, जो मेरे को पहली बार देख रहा है, मेरे पास ध्यान सुनो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी यार। हर साल मैं जेई सिंप्लीफाइड नाम की एक सीरीज लेके आता हूँ, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ आपके लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए एक ऐसा रियलिस्टिक रोड मैप लेके आता हूं भाई, जिसके अंदर आप सचमुच में 99 परसेंटाइल को हिट कर सकते हो। ध्यान से सुनना। देखो यार, मैं कोई वैसे यूट्यूबर नहीं हूं यार कि हर रोज मैं आपको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, हर रोज कोई बता रहा हूं कि ये कर लो वो कर लो, नहीं यार। ठीक है, बेसिकली मैं अपने चैनल पे पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाने वाला हम लोग स्टार्ट भी कर रहे होंगे फेस। ठीक है, एंड वो तो एक अलग बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो तुम्हारे काम की बात क्या है यार, मैं आपको आज एक बात की गारंटी दे सकता हूँ यार, क्या कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, आपकी मैथ्स की जितनी भी दिक्कतें हैं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। और एक बात और कहना चाहूंगा यार, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बेसिकली होने क्या क्या वाला है। जो सब लोग बताते हैं, मैं आपको वो तो बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए काइंड ऑफ गोल्ड साबित हो सकती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो यार, पहली बात क्या, मैं आपको ना आज बेसिकली बताऊंगा क्या भाई मैथ्स पे रियलिस्टिकली है। ठीक है, 60 मार्क्स कैसे लेके आ सकते हो इन 3 महीनों के अंदर। ठीक है, 60 मार्क्स मतलब 15 क्वेश्चन हो भाई, मतलब मजे की बात क्या है ना, मैं आपको बोलूंगा केवल 15 क्वेश्चन के हिसाब से आप चैप्टर्स पढ़ो, और साथ में ये गारंटी दूंगा तुम्हें कि भाई वो 100% आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे। जैसे कि आपके साथ ऐसा होता होगा, आपने कोई चैप्टर अच्छे से पढ़ा, लेकिन अभी भी ना कोई गारंटी नहीं कि आपका उससे सवाल होगा ही होगा, है ना। लेकिन आज मैं वो गारंटी दूंगा, बिकॉज मेरे पास मुझे कुछ ऐसे रिसोर्सेज पहले से ही पता थे, और मुझे ऐसे नए रिसोर्सेज पता लगे हैं जिनसे अगर आप पढ़ते हो, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपको कोई नहीं बता रहा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माई चैनल। ठीक है जी, अपने बात ध्यान से सुनना। देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, सब बताते हैं, सब टॉपिक बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक एक चैप्टर के अंदर से, लेट्स से चैप्टर के अंदर 10 सब टॉपिक है ना, 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 अनइंपॉर्टेंट होते हैं। इन 5 इंपॉर्टेंट को कैसे करना है और कहां से करना है, और कौन से 5 इंपॉर्टेंट हैं, ये बताऊंगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। और रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज और फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए भाई आप इस वीडियो पे आपको आना जरूरी था, भाई भगवान चाहते थे कि तुम इस वीडियो पर आओ, वो पता है क्या है, तुम्हें क्या करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ध्यान से सुनना है, बस बात खत्म। ठीक है, छोटी सी वीडियो रखूंगा यार, ऑलरेडी इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है। हम आपको डायरेक्टली लेके चलते हैं स्क्रीन पर, आ जाओ, मतलब नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बता दूं कैसे कैसे करने हैं, आ जाओ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप ये वाले चैप्टर्स देख लो यार। सबसे पहले आपको वाले चैप्टर्स करने हैं। देखो यार, इनमें ना खासियत क्या है मेरे भाई, खासियत ये है कि ना आप इन चैप्टर्स के अंदर जितने क्वेश्चन लगाओगे, उनके बाहर से आने का सवाल थोड़ा सा कम है। मतलब क्या है इसका, कि वेक्टर एंड 3D में भाई कुछ लेट्स से समझ लो भाई 12 तरह के सवाल है भाई, है ना। अगर आप इन 12 तरह के सवाल को रट लेते हो, आपका वेक्टर 3D 100% हो जाएगा, समझ रहे हो। इस तरह का ये वाला सिस्टम है। ठीक है, अच्छा एक बात और, डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों है ना, ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपको काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन काफी मिल जाएगी, लेकिन इसके इजी सवाल आते हैं, इसलिए भाई मैंने इसको इसके अंदर डाला है। ठीक है जी, आप इसको देख लो। ठीक है, सो बेसिकली आप जब सॉल्व करोगे ना, तो भाई आपके भाई 50,000 मार्क्स के अंदर बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स यार। तो देखो यार, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स यार, जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको बेसिकली ऐसा करना है कि यार मेरे को ना एक पर्टिकुलर चैप्टर ही करना है, लेकिन मुझे उसके अंदर सारे के सारे सब टॉपिक्स नहीं करने हैं, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही करने हैं, तो भाई यहाँ से आप उस चार्ट को देख के यहाँ से इस चीज को कर सकते हो। अब देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि भाई आपको देखो मैथ्स के अंदर ना ऑब्वियसली आपको पता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की यू हैव टू डू। सही बात है ना। लेकिन भाई बात क्या है ना, कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप 90 दिनों के अंदर कैसे खत्म करोगे भाई, बिकॉज बात क्या है, इट इज अ वेरी वेरी वास्ट सिलेबस। ठीक है, तो भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एक ऐसा स्टडी मटेरियल आपको लेना चाहिए भाई, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो इन 90 दिनों के अंदर। सही बात है। अब कौन सा है भैया वो, भाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो यार, मैं ये नहीं बोलता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से तुम्हारा साल का सारा कम हो जाएगा, नहीं यार, लेकिन ये मतलब ज्यादा मोस्ट रेलेवेंट है ना, और आपके बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको बताऊंगा भाई कहां से करने हैं, बस सुनते जाना आराम से, बिकॉज दिस वीडियो इज एक्चुअली लिट। ध्यान सुनो, मैं साथ में मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट आपको पता है इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। बेसिकली मॉक टेस्ट आपको कहां से लगाने हैं, आज मैं आपको बताता हूँ यार। तो भाई देखो, मैं बात कर रहा हूँ उस वाली बुक्स की, 2 बुक्स के बारे में यार, जो एक है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक और दूसरी है मॉक टेस्ट की बुक। आज उनके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी हैं।
तो भाई देखो मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल बुक्स की 183 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स के बारे में, जिसके अंदर 24 साल की आपको जेईई मेन के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे यार। और देखो पहले आपको यहाँ मिल जाएगा ट्रेंड एनालिसिस। भाई पिछले 5 साल का आपको ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंस। फिर देखो आपको यहाँ मिल जाएगा सैम्पल प्रैक्टिस पेपर फॉर जेईई मेन मैथ्स। और आगे देखूं तो भाई यहाँ पे इसके आंसर की मिल जाएंगे जो एकदम एररलेस होंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा आ गया सॉल्व पेपर्स, जो भाई 2025 के सॉल्व पेपर तो भाई आपको सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली भाई कुछ माइंड मैप्स मिल जाएंगे यार, जो आपको भाई काफी ज्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन के अंदर। ये चेक करो, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपके अब स्टार्ट हो गए हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई, जहाँ पे आपको सारी की सारी थ्योरी दी हुई है, जिससे कि आप सारी चीजें रिवाइज कर पाओ अच्छे से। अब देखो यार ये बेसिकली हमारा टॉपिक 1 था, तो भाई इसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्यूआर मिलेगा, जिसको आप स्कैन करके इसका वीडियो देख सकते हो। ऑल्सो देखो यहाँ पे आपको कुछ निमोनिक्स वगैरह मिल जाएंगे यार, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से याद कर पाओ। ऑल्सो भाई यहाँ पे आपको देखो हिंट और कुछ शॉर्टकट मेथड मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक सवाल को अलग अलग तरीके से कर सकते हो और शॉर्टकट से भी कर सकते हो। सो भाई यहाँ से आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो यार। अब देखो मैं आपसे बात करता हूँ यार कुछ मॉक टेस्टिंग के बारे में यार। अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो भाई यहाँ पे आती है ओसवाल बुक्स की जेईई मेन की 10 मॉक टेस्ट पेपर की बुक। अब देखो यार आज इसके अंदर पहुंचोगे तो आपको यहाँ पे 2025 के 4 सॉल्व पेपर्स खुद करे हुए मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको माइनस मिलेंगे और निमोनिक्स भी मिल रहे होंगे यार। ऑल्सो भाई यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। देखो जैसे कि 2025 का ए टेबल शिफ्ट 2 का पेपर है, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दे दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप आगे पढ़ोगे तो भाई आपको भाई यहाँ पे बेसिकली निमोनिक्स वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कि आप चीजों को अच्छे से याद रख पाओगे। अब भाई देखो यार यहाँ से स्टार्ट हो गए इसके मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है। भाई बेसिकली फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर है, ठीक है। सो ये कुछ इस टाइप का है, आप देख सकते हो, ठीक है जी। एग्जैक्टली जैसे एनटीए का एग्जाम पैटर्न होता है वैसे ही है भाई। और यहाँ पे आपके बेसिकली आंसर हैं, ठीक है जी। और बाकी इसके आगे आपको यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाएंगे जो एकदम एररलेस है। और देखो भाई यहाँ पे आपको 2020 से 2025 तक के ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, जो हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए है। इसलिए 2 बुक्स हैं ओसवाल बुक्स की तरफ से, काफी अच्छी बुक्स हैं यार। ये मॉक टेस्ट की और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है। आप चाहो तो दोनों को बाय कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा। और आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, बहुत जरूरी चीजें हैं। देखो पहली बात, अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं ना, आपको 3 जगह के लेक्चर्स बता रहा हूँ, जहाँ के देखो मैंने अपने टाइम पे यूज भी करे थे और भाई मैं आज वाले बच्चों को बताता भी हूँ, ठीक है। अच्छा एक बताओ कि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, मैंने खुद ट्राई करी है भाई, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसके ऊपर 100% रिलाय कर सकते हो, ठीक है। ध्यान समझना। पहले भाई मंजिल सीरीज है, ठीक है, पीडब्ल्यू की जो अभी लेटेस्ट है, आपको वो देखनी है, ठीक है। कोशिश करना कि मंजिल सीरीज के अंदर आप मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आशीष अग्रवाल सर, ठीक है, और हमारे ये सचिन झाकर सर और साथ में तरुण खंडेलवाल सर, ठीक है। तो बेसिकली आप इन 3 टीचर्स के देख सकते हो मंजिल सीरीज में, ठीक है। 45 डेज क्रैश कोर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एनवी सर ने पढ़ाया हुआ है, निशांत वोरा सर ने अनअकैडमी पे। और साथ में अगर आपको एक और सर चाहिए, ठीक है भाई, अरविंद कालिया सर, भाई गॉड ऑफ मैथ्स काइंड ऑफ, ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, अरविंद कालिया सर और आगे चैप्टर का नाम डालना, आपको जो भी पढ़ना है आपको भाई बढ़िया लेक्चर मिल जाएगा वहां से। समझ गए इस बात को, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, पीवाईक्यू के बारे में बात करते हैं। देखो यार अब ना 2 तरह के पीवाईक्यू हैं, ठीक है। पहली बात क्या कि आपने चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको ना काइंड ऑफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड जो मैम है, आप जानते हो, पूरा नाम रखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप उनका पीवाईक्यू सेशन देख सकते हो, बहुत अच्छा सेशन है। आपको काइंड ऑफ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा देंगे, करा देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और वो आपसे 100% सॉल्व हो जाएंगे, जो मैंने भाई यहाँ पे लिखा था पहले वाली स्लाइड में, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो आपको मैं एक बड़ा खतरनाक चीज बताता हूँ, क्या है भाई वो, ऑल टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भाई क्या हो भाई कि जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर मैं आपको सारे के सारे टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दूं तो आपको यार क्या बात है, ठीक है। 2 चीजें हैं, ठीक है। देखो पहली बात क्या, एक हमारा यूट्यूब चैनल है कोचेंग करके, COACHENGG, सॉरी यहाँ पे N लगाना मैं भूल गया हूँ, कमजोर इंग्लिश हमारी, कोई बात नहीं, कोचिंग करके, ठीक है। उनका पीवाईक्यू पोस्टमार्टम एक काइंड ऑफ सीरीज है, ठीक है। और वहां पे नितेश सर पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। सो बेसिकली आप वहां से देख सकते हो, बहुत बढ़िया है, सारे के सारे टाइप ऑफ सवाल आपको कराए हुए हैं, रिवीजन की फॉर्म में कराए हुए हैं, ठीक है। सो आपके काइंड ऑफ ना दिमाग के अंदर एक माइंड मैप बन रहा होगा, ठीक है। मैंने अपने टाइम पे इसको बहुत यूज करा था, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक मेरे को बहुत बंदा बढ़िया लगा भाई, मैथ्स अनप्लग्ड, ठीक है। इन लोगों ने अनबीटेबल क्रैश कोर्स के नाम से अपना क्रैश कोर्स टाइप का निकाला था भाई, ठीक है, जिसके अंदर सारे टाइप ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब देखो यार यहाँ मैं आपको बता दूं पहले ही कि भाई इसके जो सेशन है ना भाई, वो 11 घंटे 12 घंटे, ठीक है भाई, ऐसे भी खिंच सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज एक्चुअली वर्थ इट यार, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ अगर तुम कहीं गोल्ड ढूंढने जाओगे ना, तो भाई तुम्हें गोल्ड यहाँ मिलेगा, ठीक है। समझ गए बात को, वेरी नाइस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिसोर्सेज। अब भाई आगे हम चलते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, अब हम आ चुके हैं एकदम लास्ट पड़ाव पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी इस वीडियो के अंदर, क्या था, डूज एंड डोंट्स। भाई देखो अगर आपने
ये चीजें नहीं मानी भाई, पूरी प्रिपरेशन खराब है तुम्हारी, ध्यान रखना, ठीक है यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहली बात क्या, फॉर्मूला कॉपी या फिर फॉर्मूला पेज बनाओ। पेज का मतलब क्या होता है, पेज लिया आपने, सारे के सारे फॉर्मूला सुंदर लिख लिए एक चैप्टर के, ठीक है, उसकी फोन में, ध्यान सुनो, उसकी फोन में फोटो लो और जब भी तुम्हें रिवाइज करने का टाइम मिले उसको रिवाइज कर लेना यार, ठीक है। ये मैं केवल यहाँ पे लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस चीज को मैंने खुद अप्लाई करा है, मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहनों ने अप्लाई करा है, जो आपसे पहले के जूनियर से, जो अभी आज IIT NIT और ट्रिपल IIT के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको भी इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान सुनो, अगला सेव योर टाइम। इस टाइम सबसे ज्यादा जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पता है क्या है, टाइम है यार, ठीक है। अपना टाइम बर्बाद मत करना यार। देखो अगर तुम मुझसे पूछते हो ना कि भैया मैं मॉर्निंग पढ़ूं या फिर लेट नाइट पढ़ूं, अकॉर्डिंग टू मी भाई, हाँ सॉरी, अकॉर्डिंग टू मी भाई तुम्हें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर भाई तुम अभी तक लेट नाइट पढ़ते थे तो भाई अब अपना बिल्कुल भी चेंज मत करना रूटीन, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में पढ़ो भाई, तुम लेट नाइट पढ़ो। लेकिन आपसे एक प्रस्ताव है मेरा, वो क्या है, 2 बजे के बाद नहीं पढ़ना भाई, बिकॉज उसके बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चालू हो जाता है। 2 बजते हैं, तुम्हें भूख लगती है, तुम मैगी खाते हो, तुम चाय पीते हो, तुम बनस्का खाते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा टाइम हो रहा है बर्बाद, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, कीपिंग ट्रैक, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज के टाइम में भी करता हूँ, इसकी वजह से भाई मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। देखो समझना, आपको ना भाई बेसिकली टास्क बॉक्स बनाना है, ठीक है, कि आपने जैसे सोचा कि आज ना मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह वगैरह पढ़ना है, बट आपके दिमाग में है, जैसे ही आपके दिमाग से ये सारी की सारी चीजें अगर आपके ना व्हाइट बोर्ड पे या फिर भाई आपके एक काइंड ऑफ पेज पे आ गई है ना, सारा दिमाग से यहाँ से चीजें निकल गई भाई, तुम्हारे पेपर पे आ गई, लिखित में आ गई ना, कहानी खत्म भाई, फिर तुम्हें वो चीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और एक बात समझना, 10 आवर का स्टडी बॉक्स भी आप बना सकते हो। मतलब भाई मैं क्या करता था ना कि जैसे मेरा ऐसा होता था कि मेरे को ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे रोज पढ़ना ही है फॉर 2 years, ठीक है भाई, मैंने ऐसे ही करा था। मैं हर रोज सुबह उठ के, मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, ठीक है भाई ना, बेसिकली मैं 10 बॉक्स बनाता था, ठीक है। और भाई रात को सोने से पहले मैं कोशिश करता था पूरी कि भाई इन 10 के 10 बॉक्स पे टिक हो, ठीक है। एक एक बॉक्स का मतलब क्या होता था, एक एक घंटा, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, डोंट चेंज योर टीचर, ठीक है। देखो अब मुझे पता है कि तुम ना इस चीज को अभी तक की प्रिपरेशन में बहुत बार कर चुके हो, ठीक है, तो भाई मैं चाहता हूँ कि अब रुक जाओ यार, ठीक है। एक बात और, मैंने आपको जो भी रिसोर्सेज बताए थे, अगर आपने उसमें से किसी से नहीं पढ़ा है देन कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत पढ़ना उनसे, बिकॉज मैं आपको बोल रहा हूँ डोंट चेंज योर टीचर भाई, बिकॉज आपको समझ में आने लगा है अपने उस वाले टीचर से जिससे आप एक्चुअली पढ़ते हो अब, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, डोंट चेस परफेक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक शायद तुम्हें बस समझ में आ गई होगी कि यू डोंट हैव टू चेस परफेक्शन भाई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा था लेकिन ना मुझसे सवाल नहीं हो रहे, छोड़ दो उसको, मत करो, अब मत करना, ध्यान रखना, डोंट चेस परफेक्शन, ठीक है। और एक बात और, डिवाइड योर टाइम बाय चैप्टर्स। मतलब भाई अगर तुम्हारे पास भैया 90 दिन है, ठीक है भाई, तुम्हें कितने चैप्टर्स करने हैं, लेट्स से पकड़ लो तुम्हें 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है भाई, तो तुम्हें बेसिकली 8 से 9 दिन एक ही चैप्टर में लगाने हैं, जो कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगला वाला जो पॉइंट है इस चीज को प्रूव करेगा कि भाई आपको 8 से 9 दिन क्यों लगेंगे चैप्टर को करने में। समझाता हूँ, सुनना, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने ही है, सफिशिएंट है, बिल्कुल सफिशिएंट है, लेकिन आपको डेफिनेटली कम से कम 5 साल के करने हैं भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 5 साल के क्वेश्चंस में ना सारी की सारी वैरायटी कवर्ड है, ठीक है जी। सो भाई बेसिकली आपके टाइम उसमें लगेगा, लेकिन आपको ना काइंड ऑफ जो फीलिंग आएगी कि यार क्या बात है भाई, मुझसे सारे के सारे सवाल हो रहे हैं, वो इमेंस फीलिंग होगी यार, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या आप जब इन 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लोगे ना भाई, आपको ये चीज फील होगी कि अरे यार मेरे पास तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, है ना। तो आपको क्या करना है, उनके एल्गोरिथम को याद कर लो, ठीक है। अगर आप ऐसा समझ लो, सुनना 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको आज एक हैक बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ। 99 नहीं बोलूंगा, 90%, हाँ 90% जो IITians होते हैं ना भाई, उनको मैथ्स के अंदर किस तरह से एक सवाल को करना होता है, उन्हें एल्गोरिदम याद हो जाते हैं, उनको पता होता है भाई किस तरह से एल्गोरिदम के साथ खेलना है भाई, ठीक है। अब ऑब्वियसली भाई मैं इसको लेके एक अलग से शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि आपको किस तरह से इस एल्गोरिदम के साथ खेलना है भाई, जैसे कि आपके हर एक सवाल हो पाए आपसे, ठीक है भाई। बिकॉज एक सवाल अगर आपने करा, ठीक है, तो भाई आप उससे डायरेक्ट करके 6 सवाल और बना सकते हो, है ना। लेकिन भाई अगर आपको उसका एल्गोरिदम आता है ना, तो आप उन 6 सवालों को कर भी पाओगे। आपको बात समझ में आई, ठीक है। सो यार देखो, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा छोटा सा वीडियो है। मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई मैं आपको जेईई मैथ्स को, ठीक है, एक इजी वे में और एक बहुत ही रियलिस्टिक वे में आपको खत्म कराने की भाई पूरी कोशिश करूंगा यार, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो। एक कमेंट में हार्ट छोड़ देना, मेरे लिए नहीं, अपने IIT के ड्रीम के लिए, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय एंड
चलो बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।